है एक बार फिर हमारे YouTube चैनल प्लेटफॉर्म क्लासेस VNS में। बच्चों, हम आज अपनी अगली वीडियो लेकर के आए हैं और लगातार हम वीडियो अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं, जिससे बेहतर से बेहतर जानकारी और ज्ञान आप तक पहुंच सके। बच्चों, इस लॉकडाउन के समय में तैयारियों के लिए बच्चों का मन जो है, मैं समझ रहा हूं कि वो धीमा होता चला जा रहा है, क्योंकि अपकमिंग भर्तीज़ का क्या होगा, आने वाली जो भी भर्तियां हैं उनके लिए कब तक डेट आएगी, कब तक ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी, इस चीज़ के लिए बच्चों को मन में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बच्चों, डेट का इंतज़ार आप मत करिए। जब भी डेट आ जाए, लॉकडाउन आज नहीं कल तो ख़त्म ही होने वाला है, लेकिन जब भी डेट आए तो आप डेट से पहले प्रिपेयर रहिए। इस तरीके से प्रिपेयर रहिए कि एग्ज़ाम आने पर आपको केवल और केवल रिवीजन बचा रहे, रिवीजन करना बचा रहे। आपको उतना फोकस, उतनी ज़्यादा पढ़ाई में उतनी ताकत ना लगानी पड़े, क्योंकि इस समय का आप सबसे अच्छा उपयोग कर सकते हैं केवल और केवल अपनी पढ़ाई को, और आगे भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। बच्चों, समय कभी भी खराब नहीं होता, और जो समय का सदुपयोग करना जान जाता है वो समय से पीछे कभी चलता ही नहीं है। प्यारे बच्चों, जो भी हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश विशेष। बच्चों, आप उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, एक महत्वपूर्ण राज्य है, और कई सारी भर्तियां उत्तर प्रदेश राज्यों में होती हैं, जैसे UPSSC अपने वीडियो के लेखपाल की वैकेंसी की जो नोटिफिकेशन है वो आ चुकी है। इसके अलावा स्टेट PSC से भी परीक्षाएं में उत्तर प्रदेश से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आज हम उत्तर प्रदेश का पार्ट 1 आपके सामने लेकर आए हैं, और इससे जो बची हुई चीज़ें होंगी वो उत्तर प्रदेश के पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे। आज जो है पढ़ेंगे वो उत्तर प्रदेश की बेसिक जानकारी हम पढ़ेंगे। बेसिक जानकारियों में उत्तर प्रदेश राज्य क्या है, कैसे है, उसके राजकीय चिन्ह क्या है, संख्या क्या है, और कैसे कैसे चीज़ें हैं, ये उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए, एक छोटा टॉपिक उत्तर प्रदेश विशेष आज हम प्रारंभ करते हैं। तो आइए बच्चों, उत्तर प्रदेश के बारे में अगर हम जानें तो ये उत्तर प्रदेश जो नाम था, उत्तर प्रदेश से पहले उत्तर प्रदेश का नाम जो था वो संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस, जिसे हम यूनाइटेड प्रोविंस भी कहते हैं, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत एक प्रांत आता था, संयुक्त प्रांत। बच्चों, यहां पर हमने लिखाया है कि उत्तर प्रदेश का जो पूर्व नाम है वो पहले क्या था, संयुक्त प्रांत था, लेकिन और ये 1 अप्रैल 1937 को इसका नाम अवध से संयुक्त प्रांत कर दिया गया। 1 अप्रैल 1937 को उत्तर प्रदेश जो है वो यूनाइटेड प्रोविंस कब बना, तो 1 अप्रैल 1937 को उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना गया। इसके बाद बच्चों, उत्तर प्रदेश राज्य के नाम से इसकी स्थापना हुई 24 जनवरी 1950 को। जो उत्तर प्रदेश नाम से यूपी की जो स्थापना हुई वो कब हुई, तो वो हुई 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश, मैंने पहले भी बताया कि उत्तर प्रदेश आबादी की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश चौथे नंबर का राज्य है। बच्चों, उत्तर प्रदेश की जो प्रशासनिक राजधानी है, प्रशासनिक या विधायिका राजधानी, जहां पर इसके विधान भवन है, जहां से इसके समस्त प्रशासनिक कार्यों को संचालित किया जाता है, वो इसकी राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी लखनऊ है, और 1947 में इसके उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी बनाया गया। बच्चों, उत्तर प्रदेश की एक न्यायिक राजधानी भी है। न्यायिक का मतलब है, जाहिर सी बात है, जुडिशरी से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, जहां पर न्याय का सबसे बड़ा मंदिर हो, अर्थात हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं। तो बच्चों, इलाहाबाद, वर्तमान का नाम है प्रयागराज। बच्चों, मैं आपको बताता हूं कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1866 ईस्वी में आगरा में की गई, सर्वप्रथम आगरा में की गई, लेकिन बाद में 1869 में बच्चों 1869 में उस हाई कोर्ट को आगरा से शिफ्ट कर दिया गया। कहां पर, इलाहाबाद, प्रयागराज। बाद में इसमें थोड़ा सा एक चीजें और भी हैं।
उसको भी जानिए। मैंने बताया कि 1866 में सबसे पहले आगरा में उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। उसके 3 साल बाद 66 के बाद 3 साल बाद 69 में इसे इलाहाबाद या प्रयागराज में शिफ्ट कर दिया गया। बाद में मांग पर 1925 में बच्चों 1925 में कुछ कार्यों की वजह से जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है इसकी एक बेंच लखनऊ में भी स्थापित की गई। 1925 में लखनऊ में भी अवध के नाम से स्थापित की गई। लेकिन फिर आगे चल के 1947 में यह कहा गया कि लखनऊ और इलाहाबाद हाई कोर्ट को एक कर दिया जाए और उसके बाद इन दोनों को एक कर दिया गया। लेकिन प्रशासनिक कार्य हेतु लखनऊ में हाई कोर्ट की एक स्थायी बेंच को बना रहने दिया गया। और आगे चल करके आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का विभाजन उत्तराखंड से हो गया 13 जिलों का, आगे हम बताएंगे। तो उसके साथ ही साथ 13 जिलों वाला जो हाई कोर्ट का जो भाग था वो चला गया कहां पर, उत्तराखंड में। वर्तमान में न्यायिक राजधानी उत्तर प्रदेश की जो है वो प्रयागराज है। बच्चों इसके साथ उत्तर प्रदेश की भाषा या राजकीय भाषा, जो राज्य में सबसे अधिक जो राज्य जिसको अपनाया है वो है हिंदी और उर्दू। पहले नंबर पर हिंदी है और दूसरे नंबर पर उर्दू। मैं आपको बताता हूं कि जो हिंदी है बच्चों वो 1951 में उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा बनी तथा उर्दू को 1989 में उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा में शामिल किया गया। आगे बढ़ते हैं। जो राजकीय पशु है बच्चों वो है बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है बारहसिंगा, ये हिरण की एक प्रजाति है बारहसिंगा जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। राजकीय पुष्प की बात करते हैं बच्चों, पलास। पलास या ढेंचू भी कहते हैं इसे, ढेंचू भी। उत्तर प्रदेश 2001 में बच्चों मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड जब उत्तर प्रदेश के साथ था तब इसका जो राजकीय पुष्प था वो ब्रह्मा कमल था, जो कि काफी ऊंची पहाड़ियों पर पाया जाता था। लेकिन 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड के अलग होने के बाद जो राजकीय पुष्प था वो खत्म हो गया और 2001 से लेकर के 2011 तक कोई भी राजकीय पुष्प उत्तर प्रदेश का नहीं था। लेकिन बाद में 2011 में पलास को राजकीय पुष्प घोषित किया गया। किसका? उत्तर प्रदेश का। प्यारे बच्चों राजकीय पक्षी की हम बात करेंगे तो राजकीय पक्षी जो है उत्तर प्रदेश का वो क्या है? सारस या क्रॉच भी इसे बोलते हैं, सारस या क्रॉच। मैं आपको बता दूं कि ये सारस जो है ये साइज में सबसे बड़ा पक्षी है जो उड़ता है। सारस या क्रॉच इसका राजकीय पक्षी है। अभी ये वर्तमान में विलुप्त जीवों की कैटेगरी में है। 1972 में जो आपका IUCN है उसने इसको विलुप्त प्राय जीवों में डाल दिया है और राजकीय पक्षी सारस को बनाया गया। बच्चों उत्तर प्रदेश की अगर हम राजकीय वृक्ष की बात करते हैं, राजकीय वृक्ष, तो राजकीय वृक्ष अशोक का पेड़ है। आपको जानकारी होगी कि जितने भी सरकारी भवन दिखाई देंगे वहां पर आपको अशोक का पेड़ जरूर मिलता है और कई गांव में या शहरों में भी लोगों को अपने घर में इसको लगा कर रखा है। ये शोर प्लांट होता है। तो राजकीय वृक्ष जो है हमारा वो क्या है? अशोक है। बच्चों उत्तर प्रदेश जो राज्य है इसके कुल क्षेत्रफल की बात करें, एरिया की बात करें तो यह 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा राज्य है और भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि बड़ा राज्य की बात करें तो वो राजस्थान है और चौथा राज्य उत्तर प्रदेश जिसका कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। और इस बड़े राज्य जैसे मैंने बताया पहले ही कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। 19 करोड़ जनसंख्या, मैंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है वो है 19,95,81,477। प्यारे बच्चों ये जो आंकड़ा है वो 2011 की जनगणना के अनुसार है। वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश की आबादी है यह 20 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है। आने वाले समय में 2021 में जनगणना होने वाली है और 2021 की जो जनगणना होगी वो पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी। भारत में ऐसे पहली बार हो रहा है और भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। तो कुल जनसंख्या 19,95,81,477 2011 की जनगणना के अनुसार।
उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल जिले कितने हैं? 75, 75, 75 जिले उत्तर प्रदेश में हैं। और संभाग, उत्तर प्रदेश में हम बात करते हैं कुल संभागों की। कई परीक्षाओं में संभाग से प्रश्न आता है तो बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि संभाग को मंडल कहा जाता है। संभाग को मंडल कहा जाता है। और प्यारे बच्चों, जो उत्तर प्रदेश में मंडल हैं वो वर्तमान में 18 मंडल है। और उत्तर प्रदेश के नगर निगम की बात किया जाए तो आपको मैं बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 17 नगर निगम हैं। पहले 16 थे, आखिरी में एक नगर निगम जुड़ा शाहजहांपुर, और इसकी संख्या कितनी हो गई? 17। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल नगर निगम की संख्या 17 है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो उत्तर प्रदेश में अगर हम लोकसभा के सीटों की बात करें, जो लोकसभा होता है सांसदीय क्षेत्र जिसे आप कहते हैं, जो जनता के प्रतिनिधि संसद में, लोकसभा में जो जनता का सदन होता है वहां पर जाते हैं। तो लोकसभा, उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व राज्यसभा से, लोकसभा से भी होते हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें भी उत्तर प्रदेश में ही है। प्यारे बच्चों, वर्तमान में लोकसभा की जो सीटें हैं उत्तर प्रदेश में वो कितनी हैं? 80 सीटें लोकसभा की है। और मैं आपको बता दूं कि आपके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से ही सांसद हैं। इसके अलावा राज्यसभा की सीटों की अगर हम बात करें, जो कि संसद का दूसरा सदन, उच्च सदन कहा जाता है और यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 31, 31। यह भी अन्य राज्यों की अपेक्षा सबसे अधिकतम है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में विधानसभा, एमएलए या विधायक जहां बैठते हैं, विधानसभा की सीटों की बात करें तो बच्चे सबसे अधिक पूरे भारत में 403 जो चुने जाते हैं और प्लस 1 नॉमिनेटेड, अर्थात कुल संख्या 404। ध्यान दीजिए कि 403 जो विधायक होंगे, एमएलए होंगे, वो चुने जाएंगे जनता के द्वारा, और जो एक ये है वो एंग्लो इंडियन के लिए रखा गया है जिसे राज्यपाल मनोनीत करता है। उत्तर प्रदेश आपको बता दें कि 2 सदन वाला राज्य है। यहां पर विधानसभा के साथ ही साथ विधान परिषद भी मौजूद है, और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीटें 100 हैं। वर्तमान में कितनी है? 100। हालांकि यह नियम है कि जो विधान परिषद की सीटें होती हैं वो विधानसभा की सीटों का कुल 1/3 होती हैं। तो उस हिसाब से उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की सीटें 100 हैं। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात की बात करेंगे, अगर सेक्स रेशियो की बात करेंगे, अर्थात सेक्स रेशियो आंका जाता है प्रति 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो सेक्स रेशियो है बच्चों वो 1000 पुरुष पर 912 महिलाएं हैं। प्यारे बच्चों, लिंगानुपात में 1000 पुरुष पर 912 महिलाएं हैं। मैं आपको बता दूं कि यदि महिलाओं की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का जौनपुर एक ऐसा जिला है, जौनपुर ऐसा जिला है जहां पर पुरुष के कंपेयर में महिलाएं ज्यादा हैं, अर्थात यहां पर प्रति 1000 पुरुष पर 1024 महिलाएं हैं। सबसे अधिक लिंगानुपात उत्तर प्रदेश के जिले का है तो वो जौनपुर का है। इसके अलावा बात करते हैं उत्तर प्रदेश में लिटरेसी रेट या साक्षरता दर की, तो उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार जो टोटल साक्षरता दर है वो 69.72% अर्थात 69.72% है। उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह की बात किया जाए, प्रतीक चिन्ह आप देखते होंगे कि जितने भी सरकारी विभाग होते हैं या प्रशासनिक विभाग होते हैं वहां पर उत्तर प्रदेश का प्रतीक चिन्ह होता है, अर्थात एक गोले में, राउंड शेप में गंगा जमुना की धारा बहती रहती है, उसके साइड में 2 मछलियां और एक धनुष तीर होता है, अर्थात प्रतीक चिन्ह मछली और तीर कमान है बच्चों। और इस प्रतीक चिन्ह को 1916 में डिजाइन किया गया तथा इसे उत्तर प्रदेश सरकार ने 1918 में एक्सेप्ट किया। प्रतीक चिन्ह क्या है? मछली व तीर कमान 1916 में डिजाइन हुआ और 1918 में इसे एक्सेप्ट किया गया प्रतीक चिन्ह के रूप में। बच्चों, उत्तर प्रदेश के आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के अगर प्रथम मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के जो सबसे प्रथम मुख्यमंत्री थे वो थे गोविंद बल्लभ पंत।
कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। 1950 से इनका कार्यकाल प्रारंभ हुआ था। तो प्रथम मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के गोविंद वल्लभ पंत जी थे। अगर उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल की बात करें तो बच्चों 1947 में उत्तर प्रदेश की जो प्रथम गवर्नर बनाई गई वो सरोजनी नायडू थी। ये प्रथम में भी आती हैं और प्रथम महिला में भी। लेकिन यहां पर अगर क्वेश्चन पूछ दे दूसरे तरीके से कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो मैं आपको बताता हूं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश के जो प्रथम राज्यपाल थे वो थे होरमसजी मोदी। कौन थे? होरमसजी मोदी। ये ध्यान दीजिए, प्रथम राज्यपाल होरमसजी मोदी स्वतंत्रता प्राप्ति के, ये भारत के चौथे गृह मंत्री भी बने थे। ये उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे स्वतंत्रता के बाद, अर्थात 1950 के बाद। अगर वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें तो बड़ा कॉमन है, आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं और यह 21वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। व्यक्तिगत अगर हम बात करें तो 21वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। और यदि सभी मुख्यमंत्रियों को कार्यकाल के तहत जोड़ लिया जाए, जैसे मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री रहे, मुलायम सिंह जी 2 बार मुख्यमंत्री रहे, उस आधार पर देखेंगे तो ये 31वें स्थान पर पहुंच जाएंगे। लेकिन जनरली प्रश्न पूछता है कि किस नंबर के हैं, तो आपका उत्तर होगा 21वें नंबर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। और वर्तमान राज्यपाल की अगर हम बात करें तो आनंदीबेन पटेल, यह इससे पहले गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। और आनंदीबेन पटेल वर्तमान में 25वें नंबर की राज्यपाल है उत्तर प्रदेश की। किस नंबर की राज्यपाल है? 25वें नंबर की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। बच्चों आगे बढ़ते हैं, हम उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्यों की बात करते हैं। वो कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा को लगाए हुए हैं या उनके सीमा सटे हुए राज्य जो है हमारे उत्तर प्रदेश। तो मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में 9 राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है और 9 राज्यों में एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है। तो बच्चों पड़ोसी राज्यों में हम बात करें तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जो कि हमारे उत्तर में है। उत्तर प्रदेश के उत्तर में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में अगर हम बात करें तो हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान है। 3 राज्य पश्चिम में कौन से? हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान। यदि हम दक्षिण की बात करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये जो है ये उत्तर प्रदेश के दक्षिण में है। और अगर हम पूर्व की बात करें तो बिहार और झारखंड ये उत्तर प्रदेश के पूर्व में है। तो प्यारे बच्चों उत्तराखंड 1, हिमाचल प्रदेश 2, हरियाणा 3, दिल्ली 4, राजस्थान 5, मध्य प्रदेश 6, छत्तीसगढ़ 7, बिहार 8 और झारखंड 9 राज्य हैं। आपसे प्रश्न पूछता है कि कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से सटी हुई, तो एकमात्र राज्य दिल्ली है, केंद्र शासित राज्य जिसकी सीमा सटी हुई है। बच्चों इसमें यह भी पूछता है कि उत्तर प्रदेश से किस राज्य की सीमा सबसे कम मिलती है, सबसे कम। तो मैं बता दूं कि हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश से सबसे छोटी बाउंड्री साझा करती है। मात्र एक सहारनपुर ऐसा राज्य है जो उत्तर प्रदेश से हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है। और सबसे अधिक सीमा या राज्यों, सबसे अधिक क्षेत्र को अगर सबसे लंबी सीमा की बात करें तो वो है बच्चों मध्य प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश से सबसे लंबा सीमा साझा करता है। बच्चों उत्तर प्रदेश से एकमात्र पड़ोसी देश, पूरे विश्व में एकमात्र पड़ोसी देश है जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है और वो है नेपाल। यह उत्तर प्रदेश की उत्तर पूर्वोत्तर दिशा में नेपाल है और यह एकमात्र देश ऐसा है जो उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है। प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पहले एक ही राज्य हुए करते थे, लेकिन बाद में 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों को काट कर जो कुमायूं का प्रदेश है, जो पहाड़ी इलाका है, उसे अलग कर दिया गया। तो उत्तर प्रदेश का विभाजन 9 नवंबर 2000 को किया गया और पूर्व में यह उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, लेकिन वर्तमान में इसका नाम उत्तराखंड हो गया है और यह 13 जिलों वाला राज्य उत्तराखंड है और इसका जो हाई कोर्ट है वो नैनीताल में है। बच्चों उत्तर प्रदेश के अगर सबसे बड़े जिले की बात करेंगे,
क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के अगर सबसे बड़े जिले की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी, जो 7,680 स्क्वायर किलोमीटर में आता है लखीमपुर खीरी। यदि घने या जंगलों के क्षेत्रों से देखा जाए या घने वनों की क्षेत्र से देखा जाए तो वो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। और यदि हम बात करें कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से, यदि सबसे छोटा जिला बात करेंगे तो बच्चों वो है हापुड़, मात्र 660 स्क्वायर किलोमीटर में आता है और सबसे छोटा जिला उत्तर प्रदेश का है। और ये कौन सा है? हापुड़। बच्चों उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े महानगर की बात करेंगे तो पहले कानपुर था, लेकिन वर्तमान में महानगर लखनऊ। बच्चों महानगर उसे कहते हैं जिसकी जनसंख्या 10 लाख की आबादी से ऊपर हो और जहां पर आधुनिकतम सुविधाएं बेहतर हो, तो सबसे बड़ा महानगर लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश का जो विशेष रूप से जो इंडस्ट्रियल इलाका है जिसे मैनचेस्टर कहा जाता है, जहां पर सबसे ज्यादा उद्योग हैं, तो उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर जो है वो कहां पर है? कानपुर। जैसे भारत का मैनचेस्टर सिटी अहमदाबाद को कहा जाता है, उसी तरह उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर सिटी कानपुर को कहा जाता है। प्यारे बच्चों, हम आपको उत्तर प्रदेश से सटे चारों दिशाओं के जिलों को भी बता दें, पूछता है और पिछली परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो बच्चों उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी जिला कौन सा आता है? तो सबसे पूर्वी जिला है उत्तर प्रदेश का बलिया। उत्तर प्रदेश के अगर हम पश्चिमी सबसे जिले की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है शामली। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि इन जिलों में से उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है। और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले की बात करेंगे, सबसे पश्चिमी जिला तो वो शामली है। उत्तर प्रदेश के उत्तरी की बात करेंगे तो सहारनपुर जिला उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिले की बात करेंगे सबसे दक्षिण में, तो सोनभद्र जिला है उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिण में आता है। प्यारे बच्चों, ये था उत्तर प्रदेश का पार्ट 1, जो एक बेसिक एक जनरल जानकारी है। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को इनमें से बहुत सारी जानकारी हो, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं है, उन तक हम ये पहुंचाने का प्रयास किए हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगले वीडियो में हम पार्ट 2 में उत्तर प्रदेश के पार्ट 2 उनकी जनसंख्या से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।